दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता केवल पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि ये ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो हमारे बीच आज भी मौजूद हैं, लेकिन वह किसी को नजर नहीं आती। हमारी इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जिसने न केवल आम इंसानों को हैरान किया, बल्कि आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस धरती का सबसे रहस्यमयी और भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले पर्वत कैलाश पर्वत के बारे में, जहां आज भी भगवान शिव के होने का एहसास होता रहता है। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन भगवान शिव के निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत का दर्शन मनुष्य के भाग्य में जरूर लिखा है। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इसी पर्वत से होता है। हिमालय की गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसके आकार में है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो यह पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर ध्वनि की तरंगों का कुछ इस तरह मिलान होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों ध्रुवों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत की ऊंचाई करीब 22,000 फीट है। अमरनाथ यात्रा को जाते समय रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि और 3 धर्मों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस पर्वत को भगवान शिव की एक अलौकिक शक्ति के रूप में देखा जाता है, और दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा इस पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है। इस पर्वत पर कंपास यानी दिशा सूचक भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। यह पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और इसलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट से भी 2000 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करते समय सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की आती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इसके बाद भी हजारों लोग इस पर्वत पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर कम। इसके बावजूद भी कोई भी इसके शिखर पर आज तक नहीं पहुंच पाया। माउंट एवरेस्ट के मुताबिक 72 ऑक्सीजन लेवल होने के बाद भी लोग इस पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद पर्वतारोहियों के साथ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जैसे मानो कोई वहां से उन्हें वापस चले जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वह आज तक वापस नहीं लौटा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बिना उनकी आज्ञा के कोई उनके स्थान पर आ जाए ऐसा वह होने नहीं देंगे। यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी, और वे सफल भी रहे थे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए सन 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अनिष्ट मुल्दासेव ने कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए एक टीम बनाई, और इस पर्वत का कई दिनों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया है कि कैलाश पर्वत की चोटी इंसानों द्वारा बनाए गए पिरामिड के आकार की लगती है, और कैलाश पर्वत की यह चोटी प्राकृतिक नहीं है बल्कि इसे किसी इंसान या किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। और उन्होंने इस जगह पर अजीब तरह की रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताया है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डॉक्टर अर्निस्ट मुल्दासेव ने अपने लेख में कैलाश पर्वत को किसी व्यक्ति या किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा कैलाश पर्वत को बनाए जाने की बात कही है। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो वह भगवान शिव ही थे जिन्होंने इस रहस्यमय पर्वत को बनाया है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यह बात काफी सही भी लगती है कि कैलाश पर्वत को किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा बनाया गया है, और शायद इसीलिए इस पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है
कि वहाँ समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखूनों और बालों की वृद्धि जो सामान्य स्थिति में 2 सप्ताह में होती है, वह केवल यहाँ 24 घंटों में हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऐसे ही जब एशिया के पर्वतारोही सरजी सिस्टका कैलाश पर्वत के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वे नीचे आते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता चला गया और 2001 में आखिरी बार स्पेनिश टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन दुनिया भर के दबाव के कारण उन्हें अपनी खोज यहीं रोकनी पड़ी थी। उसके बाद आज तक वहाँ की गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी है। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्नों के उत्तर इंसानों की बुद्धि से परे होते हैं। ऐसे में एक बात तो साफ नजर आती है कि हिमालय के पर्वतों के बीच शिवलिंग के आकार का यह पर्वत कैलाश पर्वत ही है और कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखने पर शिव जी का मुख जैसा दिखाई देता है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि उस कैलाश पर्वत पर शिव जी नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव है। तो दोस्तों अगर आप भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। हर हर महादेव।